हे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सुनील सेन टॉक्स में। आशा करता हूं कि आप भी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज आपको एक्टिव पैसिव वॉइस नाम के चैप्टर की क्लास 3 पढ़नी है और इस क्लास 3 में अपन लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन में करने के लिए आपको इसके पहले वाली वीडियो देखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आपको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आप मेरी एक्टिव पैसिव नाम की प्लेलिस्ट में जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमें एक्टिव पैसिव का कोई भी सेंटेंस दिया, हमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ 3 चीज़ें ढूंढनी है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। बस ये 3 चीजें अगर आपके पास हैं तो आप किसी भी प्रकार का पैसिव सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपका ये ऑब्जेक्ट है तो हम रूल पढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ आना है, सब्जेक्ट की जगह पे। मतलब सबसे पहले यानी कि हिज वर्क हमारा सबसे पहले आ जाएगा। हिज वर्क के बाद जरूरत होती है एक हेल्पिंग वर्ब की। तो भाई साहब जरूरत है तो आप ये देख पा रहे होंगे कि यहां पर डज है। ठीक, अगर डज यानी कि एस या ईएस फॉर्म दी है तो एस या ईएस फॉर्म के साथ आप इज एम आर का यूज करते हैं। अब ये बताइए, हिज वर्क सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो इसके बाद आप क्या लगाएंगे, इज। हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, डू की थर्ड फॉर्म डन। डन के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को ले जाना है आगे, और जब सब्जेक्ट आगे जाता है यानी कि पीछे जाएगा तो आपको इसके पहले क्या लगा देना है, बाय, और आपका पूरा सेंटेंस बन चुका है। हिज वर्क इज डन बाय राम, यानी उसका काम राम के द्वारा होता है। ठीक, यही चीज आपको सेम अगले वाले पार्ट में करनी है। सेम अगले वाले सेंटेंस में देखिए, आपको किसी चीज से मतलब नहीं, हमें तो मतलब है सिर्फ किससे, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, खत्म काम। अब आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट आगे बुलाना। लूडो, लूडो लिखा भाई, उल्टा नहीं पढ़ना कुछ। एस या ईएस फॉर्म, एस या ईएस फॉर्म देख के बाद समझ जाओ, परेशान नहीं होना। इज एम आर क्या लगाओगे लूडो के साथ, लूडो सिंगुलर, इज। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। प्लेड के बाद सब्जेक्ट जाएंगे पीछे ऑब्जेक्ट बनकर, तो ही का ऑब्जेक्ट हिम, और जब पीछे जाते हैं तो इनके साथ थोड़ा सा बराबरताव करेंगे, इसलिए बाय लगा देंगे। ठीक, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आगे आएगा दिस। मैंने दिस का आपको किसी भी प्रकार से चेंजेशन नहीं बताया, तो आप दिस का दिस ही लिखेंगे। ठीक, ये है भाई साहब हमारे वर्ब की सेकंड फॉर्म। और अगर सेकंड फॉर्म दी है तो आपको क्या लगाना चाहिए, वॉज या वर। तो दिस के बाद आप क्या लगाएंगे, वॉज। ठीक, डिड कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म, हमें तो मतलब थर्ड फॉर्म से है, तो यहां क्या लग गया, डन। अब ये महोदय जाएंगे पीछे, तो शी जब पीछे जाता है यानी कि ऑब्जेक्ट बनाएंगे, शी का ऑब्जेक्ट हर, और हर के पहले क्या लगना, बाय। वेरी गुड। ठीक, ये भी हो गया। पूरा क्या बना, दिस वॉज डन बाय हर। सही है। ठीक, अगर ऐसी बात है तो फिर एक और पेज पलटिए, और ये देखिए तो आईएनजी वाले आ गए, फिर भी कोई समस्या नहीं है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, खत्म। सबसे पहले किसको बुलाओ, ऑब्जेक्ट को। तो आ बुक। अब बुक होने के बाद क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब चाहिए ना, तो आ बुक के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब, इज। वर्ब की कौन सी फॉर्म दी, आईएनजी फॉर्म। और अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म दी है तो आप यहां पर क्या लगा देंगे, बीइंग। बीइंग के जस्ट बाद आपको क्या लगाना है, बाय की थर्ड फॉर्म। और बाय की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बॉट, BOUGHT, बॉट। ठीक, बॉट के बाद सब्जेक्ट जाएगा पीछे यानी यू। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू ही। बस यू के पहले आपको क्या करना है, यू के पहले आपको लगाने की आवश्यकता है बाय। खत्म, पूरा सेंटेंस हो गया। ठीक है, फिर सेम काम करना है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहां आएगा, आगे। मैं फिर कह रहा हूं, लूडो लिखा है, लूडो। लूडो के बाद हेल्पिंग वर्ब इज। ये है भाई साहब प्ले की आईएनजी फॉर्म। हमने क्या कहा था,
आईएनजी फॉर्म हटाओ भाई साहब, बीइंग लगाओ। बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, बिल्कुल सही जा रहा है, प्लेड बहुत अच्छे। ही सब्जेक्ट है, पीछे जाएगा, ही का ऑब्जेक्ट हिम, बस हिम के पहले क्या लगाना हमें, बाय, बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बनते जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं।